आज हम विशेषकर जो चर्चा करने आए वो चर्चा दोस्तों पटवारी के ऊपर है। जो पटवारी के एग्जाम है वो कल मॉर्निंग में एग्जाम होने वाली है। शुभ आदर जी मैं आपको बता देता हूँ कि सभी दोस्त देख रहे हैं भाई वीडियो, तो वीडियो पहली बात तो लास्ट तक देखो, क्योंकि इसके बारे में जो पटवारी के बारे में वो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आप उन चीजों से अभी तक वाकिफ नहीं हो, उनसे अभी तक जाने नहीं हो, तो उन चीजों के बारे में आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज में आपके साथ में होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड में जिससे में कि अपन को एक फोटो ले जाना और एक आईडी ले जानी चाहिए, जिसमें कि उसमें फोटो वाली आईडी आपको ले जानी है। जैसे कि आपके पास में आधार कार्ड होगा, ड्राइवर लाइसेंस होगा, इस प्रकार की आप पासपोर्ट आईडी भी ले जा सकते हैं, मतलब कि और जैसे कि आपकी फोटो वाली आईडी है वो आपको ले जानी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद आपको जो एग्जाम में टाइम में कि 8:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट हुई, तो रिपोर्टिंग टाइम सूरज जी 7:30 बजे का है, तो आपको मतलब कि 7 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 10 मिनट या 5 मिनट लेट हो गए तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम है, और ऐसी भी हो सकता है कि आप एग्जाम से वंचित हो जाए, आपको एग्जाम में नहीं बैठने देते। तो सभी से रिक्वेस्ट है एग्जाम में जाने से पहले इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, और विशेषकर आपको सैनिटाइजर और मास्क आपको साथ में ले जाना दोस्तों। अगली बात, आपको जो बुशेट है वो आस्तीन वाली साइड पहन के जानी है सभी को, और शूज नहीं पहन के जाना है, चप्पल पहन जानी चाहिए, हवाई चप्पल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बात करते हुए, तो आगे बात सुरेंद्र जी ऐसा कि पेपर आपके सामने आएगा, तो पेपर को सबसे पहले आपको वही जो उसमें निर्देश लिखे हुए उन निर्देशों को आसान तरीके से शब्द एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए। वे कितने नंबर की नेगेटिव है, उसमें कितने नंबर के क्या है, तो इनके बारे में आपको सबको जानना चाहिए। अगला कि आपको सबसे अच्छा लगता है, जैसे कि मैथ रीजनिंग, ऐसा नहीं कभी अपन को कि अपन ने मैथ आ रही है मैथ पहले कर ली, मैथ कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स उसको लास्ट में नहीं देना चाहिए। क्योंकि भाई जो अपन के पास टाइम बचता है, लास्ट में थोड़ा टाइम बचता है, उसमें क्या है कि अपन मैथ के क्वेश्चन को अपन पढ़ते भी है, फिर उसको समझते भी है, तो टाइम लग जाता है। जैसे थॉटिकल क्वेश्चन होते हैं, वैसे कि पॉलिटिकल का हुआ, हिस्ट्री का हुआ, ज्योग्राफी का, उनको तो अपन क्या है पढ़ेंगे और टिक कर देंगे आगे। तो सबसे पहले आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सभी स्टूडेंटों को, कि सबसे पहले अपन को जो सब्जेक्ट अपन को अच्छी तरीके से आता है, जैसे कि मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, एसएस हुआ, पॉलिटिकल हुआ, साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, तो जो सबसे अपन को 100% आता उस टॉपिक को अपन पहले करना चाहिए। उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन आएंगे वो अपन को पहले करने चाहिए। और मैथमेटिक्स को अपन चाहे विद्यार्थी कमजोर हो कितना भी, लेकिन उसको बीच में करना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चे ने मैथ के क्वेश्चन आते हुए कितने आएंगे, 22 क्वेश्चन आने की संभावना, 20 या 22 क्वेश्चन आएंगे, तो अपन को 22 क्वेश्चन में से अपन ने भाई 20 क्वेश्चन अपन ने करेक्ट कर दिया, तो अपने आप क्या विश्वास हो जाता है। और जब विश्वास हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे कि अगले जो टॉपिक आएंगे, मतलब अगला जो क्वेश्चन है उसको भी और अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे कि साइंस का क्वेश्चन हुआ, साइंस के क्वेश्चन भी 6-7 तक आएंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन, और मैथ के तो आएंगे, और रीजनिंग के भी आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना हो सके जितना नेगेटिव से बचे, और सबसे पहले बात कि अपन पहले राउंड में उन्हीं क्वेश्चनों को करना जो अपन को 100% आते हैं। तो उसके बाद सेकंड राउंड अपन को वो क्वेश्चन करने जो भाई अपन को कुछ कंफ्यूजन हो, भाई उनके नाम अपन ने कभी सुने हो कि भाई इसमें ये नाम सुना हो, कंफ्यूजन थोड़ा बहुत मतलब 19-20 कहते हैं अपन। और तीसरे राउंड में अपन को वो क्वेश्चन देखने जो भाई कोई गलती से अपन को टिक तो नहीं लग गया। 3 राउंडों में अपन को पेपर करना है, और तीसरे राउंड में वो बात देखनी है जो अपन को कुछ क्वेश्चन किया है वो कहीं गलत तो नहीं भरा हुआ आ गया। लेकिन गलत भरा हुआ आ गया एक बार, फिर अपन को क्या है ओएमआर शीट में बच्चे क्या कभी कभी गलती कर देते हैं कि पहले क्या है जो पहला ऑप्शन होता है उसको सेकंड भर देते हैं, और फिर एक बार गलत हुआ सीरीज तो वो पूरी सीरीज क्या है कंटिन्यू गलत हो जाती है सुरेश जी। फिर वो गलत होगी तो आप जानते हो जब वो क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपके कोई मतलब नहीं है, आप उल्टे माइनस में चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो 5-5 का स्लॉट आता है ओएमआर शीट में 5 के स्लॉट आता है, उसके बाद 5 का आता है, तो पहले वो 5 क्वेश्चनों को आप 5 में से पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, तो अपन ऐसे बोलो ए पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, और चौथा खाली, पांचवा में ए। इस टाइप से अपन 5 स्लॉट करना है, इस टाइप से अपन को ओएमआर शीट को भरना है। सुरेश जी आगे बताइए, सुरेश जी क्या बताना।
सर मेरे को ये इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन आएंगे, हाँ तो कितने क्वेश्चन आएंगे इससे लेकर डाउट है थोड़ा बहुत। हाँ देखो, क्योंकि इसमें क्या है कि पटवारी में क्या है, इंग्लिश के और हिंदी के अच्छा क्वेश्चन आने वाले 22 क्वेश्चन, जिस 22 क्वेश्चन के अंदर मतलब कि 11 क्वेश्चन अपने पास हिंदी का आएंगे और 11 क्वेश्चन इंग्लिश का आने वाले हैं। जी सर। तो आपने सिलेबस नहीं देखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेबस आपको पूरी तरह बता रहा हूँ मैं। एक बार फिर आपको सभी को विद्यार्थियों को सिलेबस बता रहा हूँ, ये कौन सी सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो भाई, जो इंडियन जीके उसके क्वेश्चन आएंगे 38 क्वेश्चन, और 38 क्वेश्चन मतलब कि 76 नंबर के आएंगे। उसके बाद में राजस्थान जीके आएगी, राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। उसके बाद में 11 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 11 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 15 क्वेश्चन सूरज जी कंप्यूटर के आने वाले, और 45 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के आएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स। तो ये बात आपकी बतानी थी, और कुछ? जी सर, ये मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के, तो इस बार रीजनिंग के जो टॉपिक ज्यादा दिए हैं, तो इसका मतलब रीजनिंग और रीजनिंग के बहुत ज्यादा दे रखे हैं, तो इसका मतलब कौन सी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कौन सी क्वेश्चन कम आएंगे, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ सूरज जी, ऐसा है भाई। जी सर। ये जो सिलेबस में बताया कि मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है वो 7-8 टॉपिक है, और रीजनिंग के 15-16 टॉपिक है। तो ये तो आप सब जानते हैं कि जो टॉपिक ज्यादा है तो उसके क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, और जो मैथमेटिक्स का कम टॉपिक है तो उसमें कम क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मेरे जानते हुए, मेरी जानकारी के अनुसार मैं बता सकता हूँ कि आपको करीबन 20 से 22 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के आएंगे, और जो बाकी क्वेश्चन है 24-25 क्वेश्चन वो आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। हो सकता है कि भाई 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, जैसे कि 22 की जगह 20 हो जाए और 24 की जगह 26 हो जाए, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन आपको रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन 25 से प्लस आएंगे क्वेश्चन। अच्छा, इसलिए ये कंफ्यूजन। अब और आगे बताइए, क्या पूछना चाह रहे हो आप? जी सर, हम आपकी जानकारी से संतुष्ट हैं। अच्छा, सभी दोस्तों को प्रेम सर का तरफ से दी हुई जानकारी सब संतुष्ट होंगे मेरे तरफ से, तो आगे प्रेम सर बताएंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये जानकारी बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि अंतिम टाइम में अंतिम जानकारी ही काम में आती है। क्योंकि अब पटवारी के टाइम अपने पास में है नहीं, अंतिम टाइम में अंतिम जो जानकारी दी को सभी को वही एक बार फिर आपको याद दिलवा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको नेगेटिव से आपको बचना चाहिए। कि कभी क्या होता है कि कभी कभी अपन हाय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ के नाम से अपन क्या है टिक लगा देते हैं, भोलेनाथ की जय ए। तो ये गलत है भाई, किसी दई देवता वहां पे काम आने वाला नहीं है। जो अपन के दिमाग में है वही अपन के काम में आने वाला है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद में उसका चारों ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखो, और फिर तुरंत अपने जो दिमाग में आ गया भाई ये वाला ऑप्शन सही है, वही ऑप्शन होगा, और फिर दोबारा वो ऑप्शन को आप दोबारा पढ़ेंगे तो क्या हो सकता है कि आप कंफ्यूजन हो सके, उस क्वेश्चन को आप गलत कर दें। क्योंकि अपन ने कहीं कहीं भी पढ़ा होगा वो क्वेश्चन के बारे में, अपन कभी भी पढ़ा होगा तो तुरंत अपने क्या दिमाग में करेक्ट करता है, और तुरंत अपना आंसर पहला वाला टॉपिक जो पहला वाला वो क्वेश्चन का वो आंसर होता है उसको अपन क्लिक कर देते हैं और वो राइट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको जानकारी अच्छी दी, आपको जितना हो सका जितना सपोर्ट करेंगे, और बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी पटवारी के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरी द्वारा जानकारी दी गई थी वो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप इस जानकारी से संतुष्ट हो तो भाई सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और भी विद्यार्थी इस जानकारी से वाकिफ हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।